हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 26, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है इसके, तो मूल अगर बराबर है तो यम का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मूल जो है बराबर है, इसका मतलब d बराबर शून्य के होगा। विविकर जो होता है डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d, उसका मान जो है शून्य होगा। तो मूल अगर बराबर है तो d का मान जो है शून्य होता है, तो d बराबर 0 और d का मान होता कितना है b² माइनस 4ac बराबर शून्य के हो गया। यह d का मान होता है। अब हम a b और c का मान इस समीकरण से लिखते हैं। तो जो x² का गुणांक होता है वह जो है a का मान होता है और जो x का गुणांक होता है वह जो है b का मान होता है। x का गुणांक जो है b का मान होता है और लास्ट पद जो होता है वह c का मान होता है। तो अब हम जो है a b c का मान इस समीकरण में लिखते हैं। तो b या बीच वाला मान है -12, तो यहाँ हो जाएगा b का मान -12 का वर्ग -4 और a का मान जो है इसमें आगे वाला है 3, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 3 और c का मान यम है तो यहाँ यम लिखेंगे। अब बराबर हो गया किसके, शून्य के। तो यहाँ -12 का वर्ग है, इसका मतलब माइनस का 2 बार गुणन हुआ, तो 2 बार गुणन हुआ तो प्लस हो गया, प्लस चिन्ह लिखते नहीं है। और 12 का 2 बार गुणन होगा, 12 गुणे 12 तो 144 हो जाएगा और माइनस यह 4 तिया 12 तो -12 यम हो गया बराबर जो है शून्य के। तो ज्यादातर हम जो है समीकरण में ऋणात्मक मानों को समाप्ति करने का सिस्टम लगाते हैं, तो इसलिए इसको हम उधर ले जाएंगे। तो यह हो गया 144 बराबर 12 यम के। अब जो है 12 का इधर गुणन हो रहा है, इधर लाइएगा भाग हो जाएगा, तो 144/12 बराबर यम के। इसका मतलब 144 में 12 का भाग देंगे तो यह 12 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 12 बराबर यम के, तो यम बराबर उलट के लिख देंगे यम बराबर 12। तो इसका मतलब यम का मान 12 हो गया। यह इस प्रश्न के डी पार्ट में है, तो इसके डी पार्ट का उत्तर सही उत्तर होगा।